नेक्स्ट क्लास आती है हमारे पास में हिरुडिनिया। हिरुडिनिया क्लास के क्या हमारे पास में फीचर्स हैं। तो फर्स्ट आता है हमारे पास में कि ये एक्वेटिक होते हैं प्लस कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो टेरेस्ट्रियल में मिलते हैं। ओके, एक्टोपैरासाइट होते हैं प्लस सैंग्विवोरस होते हैं। सैंग्विवोरस का मतलब कि ये ब्लड को कंज्यूम करते हैं, ब्लड का कंजप्शन करते हैं। तो ऐसे एनिमल्स जो ब्लड को फीड करते हैं वो एनिमल्स क्या कहलाते हैं? सैंग्विवोरस कहलाते हैं। ओके, नेक्स्ट एक्टोपैरासाइट होते हैं, बॉडी के बाहर मिलते हैं। नेक्स्ट नंबर ऑफ सेगमेंट जो है इनकी बॉडी के अंदर फिक्स होता है और वो कितना होता है? 33 होता है। तो ये याद रखिएगा कि हिरुडिनिया जो क्लास है उसके अंदर जो सेगमेंट्स होते हैं वो कितने होते हैं? 33 होते हैं। इनकी जो बॉडी है उनके अंदर क्या मिलते हैं? सकर्स मिलते हैं। बॉडी का जो दोनों एंड होते हैं, एंटीरियर एंड एंड पोस्टीरियर एंड, दोनों एंड्स के ऊपर सकर्स मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है लोकोमोशन जो है वो किस तरह से होता है? तो इनके अंदर सीटी और पैरापोडिया दोनों ही एब्सेंट होते हैं। तो लोकोमोशन जो है वो किससे होता है? सकर्स और मसल्स के थ्रू इनके अंदर लोकोमोशन होता है। ओके, नेक्स्ट फीचर आता है, मैंने आपको बताया था जब एनालिडा के फीचर्स पढ़ाए थे कि ये जो एनिमल्स होते हैं वो एनालिड जो होते हैं वो किस तरह के होते हैं? सिलोमेट्स होते हैं। इनके अंदर ट्रू सिलोम होती है। सो देयर सिलोम इज फिल्ड विथ बोट्राइडल टिश्यू। एक अलग तरह का इनके अंदर टिश्यू होता है जिसको स्पेसिफिक नाम दिया गया है, वो बोलते हैं हम बोट्राइडल टिश्यू। तो बोट्राइडल टिश्यू जो है वो किससे मिलकर बना होता है? तो पेरेन्काइमा प्लस कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना होता है। तो याद रखिएगा कि बोट्राइडल टिश्यू जो है वो मिलना कौन सी क्लास का स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है? हिरुडिनिया क्लास का स्पेशल फीचर है। और किसके अंदर मिलता है? यदि हम जनरल क्वेश्चन पूछा जाए आपको फाइलम का नाम देके, कौन से फाइलम के एनिमल्स के अंदर बोट्राइडल टिश्यू मिलता है? तो एनालिड्स के अंदर बोट्राइडल टिश्यू मिलता है। किससे मिलके बना होता है? पेरेन्काइमा प्लस कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बना होता है। कहाँ मिलता है? तो सिलोम के अंदर मिलता है। तो सिलोम जो है वो बोट्राइडल टिश्यू से फिल्ड होती है। नेक्स्ट फीचर आता है कि इनके अंदर जो क्लाइटेलम होती है वो परमानेंट नहीं होती, टेम्पररी होती है। जब इनका जर्मिनल पीरियड होता है तभी इनके अंदर क्लाइटेलम का फॉर्मेशन होता है। ओके, नेक्स्ट आता है हीमोसिलोमिक सिस्टम मिलता है। ये याद रखिएगा, हिरुडिनिया जो क्लास होती है उसके अंदर हीमोसिलोमिक सिस्टम मिलता है। ये इंपॉर्टेंट फीचर है। ओके, हीमोसिलोमिक सिस्टम क्या है? इट्स ए सर्कुलेटरी सिस्टम। किससे मिलके बनता है? तो जो आपका सिलोमिक स्पेस है और जो सिलोम के अंदर जो फ्लूइड होता है वो आपस में मिलके क्या बनाता है? हीमोसिलोमिक सिस्टम बनाता है। ओके, याद रखिएगा हीमोसिलोमिक सिस्टम क्या है? सिलोमिक स्पेस प्लस फ्लूइड आपस में मिलके एक सर्कुलेटरी सिस्टम बनाता है और वो सर्कुलेटरी सिस्टम क्या कहलाता है? हीमोसिलोमिक सिस्टम कहलाता है। ओके, नेक्स्ट आता है हर्माफ्रोडाइट होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं। ओके, नेक्स्ट इंटरनल इनके अंदर फर्टिलाइजेशन मिलता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट मिलता है, लार्वल स्टेज नहीं होती है और जो एग का डेवलपमेंट होता है वो कोकून के अंदर होता है। ओके, तो याद रखिएगा हिरुडिनिया क्लास के कुछ जनरल स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट होता है कि इनके जो सेगमेंट्स का नंबर होता है वो फिक्स होता है, वो कितना होता है? 33 होता है। ओके, नेक्स्ट आता है कि इनके अंदर बोट्राइडल टिश्यू मिलता है। नेक्स्ट हमारे पास में जो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है हिरुडिनिया क्लास का कि इनके अंदर हीमोसिलोमिक सिस्टम मिलता है। तो ये याद रखिएगा, ये 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। अब हम देखते हैं हिरुडिनिया क्लास के एग्जाम्पल। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आता है हिरुडिनिया क्लास का, नाम भी उसी से रिलेटेड है, हिरुडिनेरिया। हिरुडिनेरिया जो है इसका इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसी की वजह से इस क्लास का जो नाम है वो हिरुडिनिया रखा गया है। ओके, हिरुडिनेरिया इंडियन कैटल लीच, जो जॉक होती है उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? हिरुडिनेरिया होता है। ओके, इसके जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है वो क्या होते हैं कि फ्रेश वाटर एनिमल होता है। लीच जो है वो कहाँ मिलती है? एक्वेटिक एनिमल है, फ्रेश वाटर के अंदर मिलता है। ओके, इनकी जो सेगमेंट्स है वो फिक्स है। मैंने आपको बताया कि हिरुडिनिया क्लास का स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि सेगमेंट जो है वो फिक्स होते हैं। तो 33 इनके अंदर सेगमेंट्स मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि इनके अंदर क्या होते हैं? सकर्स मिलते हैं। लोकोमोशन के लिए इनके अंदर क्या होते हैं? सकर्स होते हैं। पोस्टीरियर सेगमेंट्स जो हैं 27 to 33 वो क्या बनाते हैं? रियर सकर का फॉर्मेशन कहते हैं। रियर सकर जो है उसको हम पोस्टीरियर सकर भी बोलते हैं। तो पोस्टीरियर सकर और रियर सकर जो है वो कौन से सेगमेंट से मिलकर बना होता है? तो 27 to 33 सेगमेंट जो है वो फ्यूज होकर क्या बनाते हैं? पोस्टीरियर या रियर सकर बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है इनके स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि 10 सेगमेंटेड क्रॉप इज फाउंड इन देयर एलिमेंट्री कैनाल। उनकी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है उसके अंदर 10 सेगमेंटेड क्रॉप होती है। जो लीच होती है उसका खाना क्या होता है? ब्लड होता है। तो ये ब्लड सकर होती है, ब्लड फीडिंग करती है, इसीलिए इनकी जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके अंदर 10 सेगमेंटेड क्रॉप होती है जिसके अंदर ब्लड स्टोर होता है, या ब्लड का जो स्टोरेज होता है वो किसके अंदर होता है? ये 10 सेगमेंटेड जो क्रॉप है उसके अंदर होता है। और ये किसका पार्ट है? एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट होता है। 10 सेगमेंटेड होता है, यानी 10 सेगमेंट जो है वो किस में कवर हो रहे हैं?
क्रॉप के अंदर कवर हो रहे हैं। ओके, नेक्स्ट आता है किसी की बॉडी से ये ब्लड फीड करते हैं तो वो क्या होगा, जैसे ही वो उसकी बॉडी से ब्लड निकलेगा तो वो क्या आता है, वहाँ पे थक्का जम जाता है। लेकिन यदि थक्का जम गया तो वो ब्लड को क्या करेगा, वो फीड नहीं कर पाएगा। इसीलिए जो लीच है या हिरुडिनेरिया की जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती है वो एंटीकोगुलेंट का सिक्रेशन करती है। तो हिरुडिन एंटीकोगुलेंट जो है वो सिक्रेट करती है इनकी सलाइवरी ग्लैंड। किसकी सलाइवरी ग्लैंड सिक्रेट करती है, हिरुडिनेरिया की। तो ये भी इंपॉर्टेंट फीचर है, याद रखिएगा। हिरुडिन जो है वो कौन सिक्रेट करता है, हिरुडिनेरिया सिक्रेट करती है। क्या होता है, एंटीकोगुलेंट होता है। इसी वजह से क्या होता है कि ब्लड जो है वो आसानी से ये फीड कर पाती है, वहाँ पे ये जमता नहीं है, थक्का नहीं बनता। ओके, नेक्स्ट आता है ये इनके अंदर हीमोसिलोमिक सिस्टम मिलता है। ये जनरल फीचर है कि हीमोसिलोमिक सिस्टम इनके अंदर मिलता है। ओके, 9, 10 और 11 सेगमेंट जो है वो क्या बनाते हैं, क्लाइटेलम का फॉर्मेशन करते हैं। क्लाइटेलम जो है वो जर्मिनल पीरियड में बनती है, टेम्पररी होती है, परमानेंट नहीं होती। ओके, 17 पेयर्स इनके अंदर नेफ्रीडियम मिलते हैं। तो 6 to 11 जो सेगमेंट होते हैं वो क्या बनाते हैं, प्री टेस्टिकुलर नेफ्रीडिया कहलाते हैं। ओके, 12 to 22 जो सेगमेंट वाले जिसके अंदर नेफ्रीडिया मिलते हैं वो क्या कहलाते हैं, टेस्टिकुलर नेफ्रीडिया कहलाते हैं। तो ये याद रखिएगा कि हिरुडिनेरिया के जो 17 पेयर्स इसके अंदर नेफ्रीडिया मिलते हैं, 6 to 11 जो है वो प्री टेस्टिकुलर होते हैं, लेकिन जो 12 to 22 सेगमेंट तक जो नेफ्रीडिया मिलते हैं वो टेस्टिकुलर नेफ्रीडिया होते हैं। ओके, 9, 10, 11 के अंदर टेम्पररी क्लाइटेलम बनती है ड्यूरिंग जर्मिनल पीरियड, या जब रिप्रोडक्शन होना होता है या जर्मिनल पीरियड होता है तब उनके अंदर टेम्पररी क्लाइटेलम का फॉर्मेशन होता है। क्यों होता है क्लाइटेलम का फॉर्मेशन, क्योंकि इनके जो एग का डेवलपमेंट होता है वो किसके अंदर होता है, कोकून के अंदर होता है। और कोकून का फॉर्मेशन कौन करता है, क्लाइटेलम करता है। इसीलिए इनके अंदर परमानेंट नहीं होती, लेकिन डेवलपमेंट यदि करना है तो क्या होगा, कोकून की जरूरत होगी। और कोकून कौन सीक्रेट करता है, क्लाइटेलम सीक्रेट करती है। इसीलिए जर्मिनल पीरियड के जब जर्मिनल पीरियड होता है तब क्लाइटेलम का टेम्पररी फॉर्मेशन होता है। ओके, अब हम देखते हैं इस क्लास के और एग्जाम्पल। हिरुडिनिया जो क्लास है उसके हमारे पास में और एग्जाम्पल कौन से हैं, तो नेक्स्ट आता है हमारे पास में पोंटोपडेला। पोंटोपडेला का कॉमन नेम क्या है, स्केट सकर बोलते हैं। ओके, हीमोपेस जो है हॉर्स लीच होती है, हॉर्स का एक्टोपैरासाइट है। नेक्स्ट एक्थेंथोपडेला, साल्मन फिश सकर बोलते हैं इसको। ये साल्मन फिश का एक्टोपैरासाइट होता है, उसका ब्लड फीड करती है। ओके, ग्लॉसीफोनिया। नेक्स्ट आता है हमारे पास में ब्रैंकिलियन, एरपोडेला और हिरुडो। ये कुछ एग्जांपल्स हैं हिरुडिनिया क्लास के। ओके, अब हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट और लास्ट क्लास। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में क्लास आती है आर्की एनेलिडा। आर्की एनेलिडा जो क्लास है उसके क्या फीचर्स होते हैं, तो ये जितने भी एनिमल्स होते हैं वो सब मरीन होते हैं। ये कोई भी ना तो फ्रेश वाटर में मिलता है ना टेरेस्ट्रियल होते हैं, ये सब मरीन होते हैं। ओके, साइज़ जो है उनका बहुत छोटा होता है, स्मॉल साइज़ के होते हैं। सुपरफिशली इनके अंदर सेगमेंटेशन होता है, यानी इनकी जो बॉडी है वो अंदर तक सेगमेंटेड नहीं होती, या कह सकते हैं इनकी जो बॉडी है वो किसी भी पार्ट के अंदर या सेगमेंट्स के अंदर फुली डिवाइडेड नहीं होती। सुपरफिशली इनके अंदर सेगमेंटेशन मिलता है। नेक्स्ट पैरापोडिया सिटी जो है इनके अंदर एब्सेंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट ये यूनिसेक्सुअल एनिमल्स होते हैं। अब हम देखते हैं आर्की एनेलिडा क्लास के इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स। ओके, आर्की एनेलिड के हमारे पास में 3 एग्जाम्पल है। फर्स्ट आता है हमारे पास में पॉलीगार्डियस। पॉलीगार्डियस जो है उसको हम बोलते हैं प्रिमिटिव एनेलिड बोलते हैं। ओके, याद रखिएगा प्रिमिटिव एनेलिड का एग्जाम्पल कौन सा है, तो वो है पॉलीगार्डियस। ओके, कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, आर्की एनेलिडा क्लास से बिलोंग करता है। डायनोफिलस होता है और होता है हमारे पास में प्रोटोड्रिलस। तो ये 3 एग्जाम्पल है आर्की एनेलिडा क्लास के। ठीक है, आर्की एनेलिडा क्लास के साथ ही हमारा खत्म होता है क्लासिफिकेशन ऑफ एनेलिडा। ओके, एनेलिडा की कितने क्लासेस हैं प्लस उनके क्या फीचर्स हैं, क्या एग्जाम्पल है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, सो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, इंटरेस्टिंग था। फिर भी कोई पॉइंट हो, कोई कन्फ्यूज़न हो जो आप लोगों को नहीं समझ में आया हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता सकते हैं, या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। ठीक है, सो स्टे ट्यून, टिल देन टेक केयर। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट फाइलम। ठीक है, थैंक यू।